सो हाय एवरीवन, कभी पहाड़ चढ़े हो? माउंटेन? अरे हाँ हाँ, पता है कि हमें ग्राफ पढ़ना है। और ये जो छह के छह ग्राफ हैं लेफ्ट साइड में, वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के डिफरेंट वेरिएशन है। लेकिन अगर आप पहाड़ चढ़े नहीं चढ़े हो तो कभी पहाड़ चढ़ते हुए किसी को देखा होगा। अगर ये है तो आप सभी के सभी ग्राफ को समझ सकते हो बहुत इजीली। चलिए देखते हैं कैसे। देखो भाई, तो आप देख लो कि ये जो राइट साइड में जो हमें माउंटेन दिख रहा है, पहाड़ दिख रहा है, ये हमें चढ़ाई करनी है। तो ये किस ग्राफ की तरह दिख रहा है आपको? आप कह सकते हो ऑब्वियसली ये थर्ड ग्राफ इसके तरह दिख रहा है ना। इस तरीके से जा रहा है ग्राफ। माउंटेन भी इसी तरीके से जा रहा है जिसको हमें क्लाइंब करना है। राइट। चलिए, तो फिलहाल मैं इसे यहां से रिमूव करता हूं। यस। लेट सपोज स्टूडेंट्स, लेट सपोज कि आप सबसे बॉटम में हो, है ना। अभी कहाँ पे हो? बॉटम में खड़े हो। ठीक है। आप यहां पर खड़े, इस पॉइंट पे खड़े। ठीक है। आप एक घंटे में कुछ ऊपर जाओगे। ठीक है, एक घंटे में कुछ ऊपर जाओगे। कितने ऊपर जाओगे? लेट सपोज ये पोजीशन है आपका, एक घंटे में आप यहां चलेगा। ठीक है। ये हमारी धरती है। ठीक है, दिस इज द लैंड। आप एक बात बताओ कि ये जो टाइम है जो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं, वो टाइम कितना लगा? 1 आवर लगा। दिस इज 1 आवर। एक घंटे लगे टाइम। और हमने ऊपर गया, लेकिन परपेंडिकुलर वर्टिकल मूवमेंट हमने कितना किया? हमने एक्चुअल में ऊपर कितना गए? एक्चुअली में ऊपर हम यहां से जमीन पे थे, वी वेयर ऑन द ग्राउंड, और हम इस पोजीशन पे आ गए, तो इतना शिफ्ट हमने ऊपर किया है। ठीक है। ऑलराइट। इसका मतलब हमारा जो वर्टिकल मूवमेंट हुआ है वो वर्टिकल मूवमेंट ये रहा। ठीक है। ये रहा हमारा वर्टिकल। अब जो एक घंटे के बाद, अब आप यहां पर इस पोजीशन पे हो। एक घंटे के बाद आप कहाँ मूव कर जाओगे? एक घंटे के बाद आप यहां मूव कर जाओ, है ना। आप यहां मूव कर जाओगे। ठीक है। लेकिन वर्टिकली आप कितना मूव किए हो? अभी आप जो थे, आप जमीन से इतनी ऊंचाई पे थे, और आप अब इतनी इस ऊंचाई पर आ चुके हैं, इतना और आप मूव किए हो। तो अगर वर्टिकल मूवमेंट की बात करें तो यू वेयर एट दिस साइड, इस हाइट पे थे आप, और इतना और मूव किए हो आप। ठीक है। ये वर्टिकल मूवमेंट आपका और हुआ है। अगले एक घंटे, अगले एक घंटे में नीचे ड्रॉप करोगे तो दिस इज द नेक्स्ट 1 आवर। 1 आवर, एक घंटे। चलिए, अब एक घंटे में और नेक्स्ट 1 आवर में आप कितना मूव करोगे? ठीक है। देखिए, नेक्स्ट आवर में लेट सपोज आप यहां आ जाओगे, है ना। आप यहां पे आ जाओगे, क्योंकि डिस्टेंस ही तो चलना है। तो जितना डिस्टेंस आप चल रहे हो सब बराबर डिस्टेंस चल रहे हो। लेकिन अब हम वर्टिकल शिफ्ट की बात कर रहे हैं, है ना, कि सेम डिस्टेंस चलने के बाद आप वर्टिकली कितना शिफ्ट कर रहे हो। चलिए, अब आप जो वर्टिकली शिफ्ट करोगे, आप यहां थे, हाइट इस ऊंचाई पे आप चढ़ गए हो। लेकिन अगले एक घंटे में जो आप शिफ्ट किए हो वर्टिकली, जो वर्टिकल मूवमेंट आपका हुआ है वाई एक्सिस में, वो ये हुआ है जो थर्ड में दिख रहा है आपको ये। अगर आप एक घंटे बाद फिर से एक घंटे आप चलोगे, ठीक है, तो एक घंटे के बाद फिर से आप कहाँ आ जाओगे? एक घंटे के बाद आप फिर से लेट सपोज यहां आ गए, है ना, यहां पर आ गए। तो एक घंटे में आप वहां तो आ गए, लेकिन वर्टिकली कितना शिफ्ट किया आप? वर्टिकली आप इस ऊंचाई पे थे, और आपने जो शिफ्ट किया वो बस इतना ही शिफ्ट किया, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं गए। और एक बार उसके बाद पहाड़ क्या हो जाएगा? पहाड़ समतल हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो माउंटेन विल गो प्लेन। अब आप एक घंटे में कितना भी चल लो स्टूडेंट्स, आगे कितना भी चल लो, वर्टिकल हाइट क्या रहेगा? वर्टिकल हाइट आप ऊपर नहीं मूव करोगे, है ना। अब भी जीरो हो जाएगा। आप कहीं भी चल लो, उसके बाद वर्टिकल हाइट आप मूव ही नहीं करोगे। तो इस तरह के ग्राफ से आपने क्या सीखा? जब ग्राफ इस तरीके का होता है तो इक्वल समय में सबसे पहले हम सबसे ज्यादा डिस्टेंस चलते हैं वर्टिकली। वर्टिकली हम सबसे ज्यादा चलते हैं। फिर अगले एक घंटे में थोड़ा कम चलते हैं वर्टिकल। अगले एक घंटे में उससे भी थोड़ा कम चलते हैं। फिर उससे भी थोड़ा कम चलते हैं। उसके बाद थोड़ा और कम चलेंगे, फिर जीरो हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब देखिए, तो यहां से क्या समझा आपने? कि पहले हमने ज्यादा चला, फिर कम चला, फिर धीरे धीरे हमारा जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्टेंस, वो कमते गया। सबसे पहले अगर ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा? स्पीड देगा, है ना।
दिस विल गिव स्पीड बच्चे। सबसे पहले ये तो आपको स्पीड देगा, है ना, क्योंकि हम स्लोप निकालते हैं डिस्टेंस बाय टाइम। अब देखिए टाइम सेम है, टाइम सेम है ना, और डिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है हर अगले यूनिट समय में, 1 घंटे में, 1 घंटे में। इसका मतलब स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि पहले 1 घंटे में डिस्टेंस ज्यादा चला गया, फिर कम चला गया, फिर कम चला गया, फिर कम चला गया। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन ये है कि स्लोप निकालते हैं हम डिस्टेंस बाई टाइम, है ना, जो कि हमें स्पीड देता है, जो कि हमें स्पीड देता है। लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, वर्टिकल हाइट जो है डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है, वो जो पर यूनिट ट्रेवल किया जा रहा है वो डिक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हमें क्या बताया, तो ये ग्राफ हमें तीन इंफॉर्मेशन देगा। ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देता है, स्पीड देता है बच्चे। डिस्टेंस बाय टाइम स्पीड होता है, तो ये स्पीड देगा। उसके बाद स्पीड क्या हो रहा है, स्पीड डिक्रीज हो रहा है, स्पीड डिक्रीजिंग स्पीड है। और अगर स्पीड डिक्रीज हो रहा है मतलब ये क्या है, निगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन कहते हैं। बातें कितना है आसान समझना, अगर इसको सही तरीके से समझा जाएगी, कोई कॉमेडी नहीं। दिस वॉज द एक्चुअल केस। हम सेम टाइम में इक्वल डिस्टेंस कर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा घटते जा रहा है, इस तरह के ग्राफ। चलिए पहाड़ को चेंज करते हैं, पहाड़ को इस तरीके से लेते हैं। अगर हमारा जो माउंटेन है कुछ इस तरीके का हो, तो हम क्लाइंब करेंगे तो सिचुएशन क्या होगा। लेट्स अज्यूम कि हमारा जो ग्राफ है ना वो इस तरीके का ग्राफ है, कुछ यूं जा रहा है, जा तो रहा है ऊपर ही, है ना, ऊपर जा रहा है, मतलब डिस्टेंस तो इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग ऊपर की ओर, बट अलग तरीके से। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, देखिए लेट्स सपोज स्टूडेंट्स कि हम यहाँ पर खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, दिस इज द लैंड, ये जमीन है, ठीक है। मान लेते हैं लेट्स सपोज कि 1 घंटे में आप यहां से यहां क्लाइंब कर गए, यहां से यहां चले गए आप, आपने चला और चल चल कर वहां पहुंच गया है, तो दिस इज 1 आवर, है ना, आप दिस इज 1 आवर, है ना, या फिर आप कहोगे सर 1 आवर इस बार आपने ज्यादा लिया, तो मैं कम लेता हूँ। लेट सपोज दिस इज 1 आवर, ये जो टाइम है ना 1 आवर है, तो ऑब्जेक्ट यहां से यहां आ जाएगा, आप यहां से यहां आ जाएंगे। हमने हमेशा कहा कि ग्राफ इज नथिंग बट पॉइंट जो मूव कर रहा है, तो पॉइंट यहां से यहां मूव कर गया, है ना, तो ये 1 आवर है, यहां से यहां तक 1 आवर है, 1 आवर, ठीक है। आप यहां पर आ चुके हैं। अब एक बात बताइए कि आपका वर्टिकली आपने कितना चला, ऊपर ऊपर की ओर कितना गए, आप ऊपर की ओर सिर्फ इतना ही मूव किए हो बच्चे, दिस मच मूवमेंट आपका वर्टिकल हुआ है ऊपर की ओर, ठीक है। और राइट, अगले 1 घंटे में आप यहां से यहां आ गए, क्योंकि इक्वल चलोगे आप, है ना, ओके, आप यहां से यहां आ गए, ठीक है। फिर से 1 घंटा, नेक्स्ट 1 आवर, 1 आवर। लेकिन वर्टिकली आपने कहा चला, आप यहां पे थे ऑलरेडी, आप यहां इस ऊंचाई पर आ चुके थे, उतना वर्टिकल डिस्टेंस आपने कवर कर लिया था। अब आप कहाँ गए, अब आप इतना कवर किए हो डिस्टेंस, यू कैन इजिली सी थोड़ा सा ज्यादा किए हो, पहले कम था और अब थोड़ा ज्यादा है। अगले 1 आवर में आप कहां से कहां जाओगे, आप यहां ट्रेवल कर जाओगे, ठीक है, यहां। आप ऑलरेडी इस हाइट पर थे, यू आर एट दिस हाइट, इस हाइट पर थे, आप क्या है अब इतना वर्टिकली, आप अगले 1 घंटे में वर्टिकली आप इतना चले, थोड़ा ज्यादा आपको दिख रहा हो। नेक्स्ट 1 आवर में लेट सपोज आप यहां से यहां आ चुके हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स आप ऑलरेडी वर्टिकली इस हाइट पे थे, जमीन से इस हाइट पे थे, आप अब यहां से यहां मूव किए हो, ठीक है। उसके नेक्स्ट आवर में लेट सपोज आप यहां आ गए, है ना, तो आप वर्टिकली कितना शिफ्ट करोगे, आप वर्टिकली यहां पर थे और वर्टिकली आप यहां आ चुके, आप इतना शिफ्ट करोगे। यू कैन इजिली सी दैट कि हर 1 घंटे में टाइम हम इक्वल ले रहे हैं, इन एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम जो डिस्टेंस ट्रेवल वर्टिकली किया जा रहा है वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, पहले थोड़ा कम, फिर थोड़ा ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा, फिर
उससे भी ज्यादा, एंड देन और ज्यादा। तो इक्वल टाइम इंटरवल क्या है? इक्वल टाइम इंटरवल है स्टूडेंट्स, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। और जो डिस्टेंस वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, हमारा डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल जो हो रहा है वो अनइक्वल हो रहा है। और वो अनइक्वल कैसा हो रहा है? वो डिस्टेंस इंक्रीजिंग है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इंक्रीजिंग, है ना, पर यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। देख रहे हो आप? तो जब ग्राफ इस तरीके से है तो पहले कम था, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहली बात हमने प्रीवियस क्लास में बताया था कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो सबसे पहले हम वाई एक्सिस वाले को एक्स एक्सिस से डिवाइड करेंगे और ये हमें देगा एक फिजिकल क्वांटिटी, और क्या देगा? स्पीड देगा। इस केस में जो डिस्टेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि टाइम तो सेम है। सेम टाइम में डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, इसका मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग, और अगर स्पीड इंक्रीजिंग है तो ये कैसा होगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो। तो कितनी सारी बातें आप यहां से जान चुके हो। यहां से आप ये जान चुके हो स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। दिस इज ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सबसे पहले हमें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करना है, तो हमें देगा वेलोसिटी, मतलब कि ये जो ग्राफ है ना वो हमें स्पीड देगा। क्या देगा? स्पीड देगा। सेकंड में, एवरी इक्वल इंटरवल टाइम में जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो रहा है। डिस्टेंस कवर्ड या फिर ट्रेवल्ड इज इंक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग। इसका मतलब है कि स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग। और अगर स्पीड इंक्रीज हो रहा है मतलब ये कैसा एक्सेलरेशन है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। तो अगर ये ग्राफ को कुछ इस तरीके से आप स्टडी करोगे, ठीक है, तो आपसे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन का आंसर आप कर दो। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, हमने दो तरह के पहाड़ क्लाइंब कर लिए, ठीक है, एक इस तरीके का पहाड़ था और एक इस तरीके का पहाड़, और दोनों पहाड़ पे आपको मजा आ गया होगा क्लाइंब करने में, ठीक है। अब देखिए, वो पहाड़ जो सबसे सिंपल पहाड़ है ना, हमने नहीं लिया। मैं चाहता हूं आप खुद एनालाइज करो कि पहाड़ अगर ऐसा हो, है ना, बिल्कुल ऐसा हो, स्ट्रेट लाइन, है ना, तब क्या होगा? इक्वल टाइम में क्या सिचुएशन होने वाला है? आप ऑब्जर्व करोगे कि इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस आप कवर करोगे, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे आप वर्टिकल, तो यहाँ पे ये स्पीड देगा। स्पीड में क्या होगा? इक्वल डिस्टेंस कवर किया जाएगा इक्वल टाइम में, इसलिए स्पीड क्या होगा? स्पीड कांस्टेंट होगा। मतलब कि क्या होगा? एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि स्पीड इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में चल रहा है, इसलिए स्पीड कांस्टेंट है, इसलिए एक्सेलरेशन जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, इसको एनालाइज करिए, और आप चाहते कि मैं पढ़ाऊं, कमेंट करिए। आई होप ये पहाड़ वाला मेथड आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव द पैशन टू स्टडी, इफ आई हैव द पैशन टू टीच यू, यू मस्ट हैव द पैशन टू स्टडी, ठीक है। गेट द राइट वे, सही चॉइस होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग। शेयर करिए इसे, ठीक है, अपने दोस्तों को। लेट मैं एक वीडियो लाऊंगा जहां पे बताऊंगा कि आपका जो फ्यूचर में जो लाइफ आने वाला है ना, वो मैथ्स और साइंस से बहुत परे रहेगा। आई माई सेल्फ इज एन इंजीनियर, काम करता हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट, ठीक है। और ये साइंस और मैथ का जो हकीकत है ना, ये भी मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कितना हकीकत है। जो बच्चे मैथ से डरते हैं कि मेरा मैथ्स कमजोर है, आई कांट बी एन इंजीनियर, ये बिल्कुल बकवास है। अगर आप एवरेज बच्चे हो ना, आप बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते हो। टेक इट फ्रॉम मी, ठीक है। बहुत सारी बातें करनी है आपसे, बहुत सारी बातें करनी है, जिंदगी का हकीकत बताना है, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर, मेरे सारे दोस्त इंजीनियर हैं, ठीक है, सब वर्किंग है, और कोई भी आईटीएन नहीं है मेरे जो ग्रुप में है, ठीक है। या एक दो है बट उतना टच में नहीं है, लेकिन सारे दोस्त नॉन आईटीएंस है, सभी का पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा है। तो इन बातों पे मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि जो गेम है आपके साथ जो खेला जा रहा है कि मैथ साइंस रट जाओ वही जिंदगी नहीं, उतना पढ़ना और अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना है, कम मेहनत करना है और अपने गोल को अचीव करना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। आप चाहते हो कि सारे ग्राफ को डिस्कस करें, कमेंट करिए, अदरवाइज मुझे लगता है कि ये दो ग्राफ काफी है अगर आप खुद से मेहनत करना चाहते हो। और नहीं मेहनत करना चाहते हो खुद से, चाहते हो कि मैं पढ़ाऊं, कमेंट इट, आई विल डू इट फॉर यू। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग एंड कीप लर्निंग।